हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। जैसे कि आपको पता है हम एच पी टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। 21st क्वेश्चन जो है वो हमने आज यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 21st क्वेश्चन है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी वॉज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट। व्यक्तिगत मनोविज्ञान का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो है वो दिया है अल्फ्रेड एडलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश इद ईगो एंड सुपर ईगो आर दी थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। किसके अनुसार जो है वो व्यक्तित्व के तीन घटक होते हैं जो कि ईगो एंड सुपर ईगो है। तो ये किसने दिया है? ये जो दिया है ये है आपका सिगमंड फ्राइड ने दिया है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय कार्ल जुंग। कार्ल जुंग द्वारा जो है वो किस सिद्धांत को विकसित किया गया है। तो कार्ल जुंग के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो थ्योरी दी है वो दी है एनालिटिकल साइकोलॉजी, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, Nash shows aggression most of the times in her classroom and often calls her classmates aggressive. Identify the defense mechanism. कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म आएगा? नैश अपनी कक्षा में अधिकांश समय जो है वो आक्रामकता दिखाती है, ज़्यादातर टाइम वो एग्रेसिव रहती है और अक्सर अपनी सहपाठियों को आक्रामक कहती है और वो अपने जो मतलब उसके सहपाठी हैं उनको ही जो है वो आक्रामक कहती है। रक्षा तंत्र की पहचान करें, तो कौन सा जो है वो इसमें डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो आपका आएगा। तो यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज़्म की बात करें तो वो होगा प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। तो 24th का आएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ria is a counselor and she has the ability to reflect on what the client says and feels using different words. This is known as रिया जो है बोलते एक काउंसलर है और उनके पास ये क्षमता है कि वह जो क्लाइंट कहता है और महसूस करता है उसे विभिन्न शब्दों का उपयोग करके परावर्तित करे। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा पैराफ्रेजिंग, शब्दों का पुनः प्रयोग। काउंसलर है और उसके पास ये क्षमता है कि जो क्लाइंट कहता है और महसूस करता है उसे विभिन्न शब्दों का उपयोग करके मतलब कि उन शब्दों को क्या करना है, पैराफ्रेजिंग करनी है उसकी। ठीक है, तो इसका जो 25th का करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, पुनर्वाक्य विन्यास, कुछ ऐसे करके इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन अनडिजायरेबल बिहेवियर विद पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस। डैश अवांछनीय व्यवहार और दर्दनाक परिणामों के बीच संबंध स्थापित करता है। तो पीड़ादायक परिणामों के बीच जो है वो क्या चीज़ यहाँ पर संबंध स्थापित करती है? इसमें आएगा आपका एवर्सन थेरेपी। रचनात्मक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एवर्सन थेरेपी। विरुचि चिकित्सा भी इसको बोल सकते हैं या अप्रिय चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल इज हैबिचुअल ऑफ स्क्रीमिंग, so his parents decided to take the food away whenever he screams. This is a technique of राहुल जो है वो उस चिल्लाने का आदी है, चीखने चिल्लाने का आदी है वो।
इसलिए उसके माता पिता ने निर्णय लिया है कि जब भी वह चिल्लाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तो वे उसका खाना छीन लेंगे, उसको खाना नहीं देंगे। तो उसके साथ वो नेगेटिव व्यवहार कर रहे हैं। ये कौन सी टेक्निक है? तो ये जो टेक्निक आएगी वो कौन सी रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं उसको? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, टोकन तो होगा नहीं, पॉजिटिव इसका ऑपोजिट होगा। ये क्या है? नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज़ यूज टू ट्रीट फोबिया? फोबिया का इलाज करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो फोबिया का रैशनलाइजेशन नहीं होगा, सब्लिमेशन भी नहीं होगा, यहाँ पे नन में तो आएगा नहीं। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, प्रणालीबद्ध अवसंवेदन, इसको अनदर हम बोल सकते हैं क्रमिक विसंवेदनीकरण, कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट इंग्लिश में आपने याद रखना है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉजिकल process by which journal principles are inferred from particular instances is called। वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा सामान्य सिद्धांतों को विशिष्ट उदाहरणों से निकाला जाता है, इसे कहा जाता है। हिंदी में थोड़ा इस तरह से लिखा है, वैसे मैं बताता हूँ इसको और क्या बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें द लॉजिकल किस में आता है? लॉजिकल प्रोसेस बाय विच जर्नल प्रिंसिपल से, मतलब जिसमें हम जाते हैं जर्नल टू पर्टिकुलर। जर्नल टू पर्टिकुलर जो जाते हैं वो होता है आपका इंडक्टिव, और जिसमें हम जाते हैं पर्टिकुलर टू जर्नल वो होता है डिडक्टिव। तो यहाँ लॉजिकल प्रोसेस बाय विच जर्नल टू पर्टिकुलर, जर्नल से पर्टिकुलर, तो ये याद रखना है, जर्नल टू पर्टिकुलर इंडक्टिव, और पर्टिकुलर टू जर्नल, मतलब यहाँ थ्योरी से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर से थ्योरी की तरफ, तो वो डिडक्टिव होता है। तो यहाँ बोला है लॉजिकल प्रोसेस बाय विच जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ, तो इंडक्टिव आएगा। ठीक है, मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो आगमनात्मक, ऐसे बोलते हैं हम, आगमनात्मक गो है ये, आगमनात्मक इस तरह से, और ये निगमनात्मक। तो हिंदी में थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, memory process in which newly learned information prevents retrieval of previously stored similar material is called। स्मृति प्रक्रिया जिसमें नई सीखी गई जानकारी पूर्व में संग्रहित समान सामग्री की पुनः प्राप्ति को रोकती है, इसे क्या कहा जाता है? मतलब कि क्या है ये? मेमोरी प्रोसेस इन विच, जिसमें कि न्यूली लर्न इन्फॉर्मेशन, जो हम नई इन्फॉर्मेशन लर्न करें, प्रिवेंट रिट्रीवल प्रीवियसली स्टोर्ड, जो कि हमारी प्रीवियसली पूर्व में जो संग्रहित समान सामग्री को पुनः प्राप्ति से रोकती है। लर्न प्रिवेंट करती है, रिट्रीवल ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड सिमिलर मटेरियल इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रोएक्टिव, तो होगा नहीं, रिट्रीवल की यूज़ नहीं है, रेट्रोएक्टिव इन्फीरेंस, रेट्रोएक्टिव इन्फीरेंस। ठीक है, हस्तक्षेप मत इंटरफियरेंस, सॉरी, हस्तक्षेप कर रही है ना वो। मेमोरी प्रोसेस इन विच न्यूली लर्नड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिवेंट रिट्रीवल ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड सिमिलर मटेरियल इज कॉल्ड। तो स्मृति प्रक्रिया जिसमें नई सीखी गई जानकारी पूर्व में संग्रहित समान सामग्री की पुनः प्राप्ति को रोकती है। यह एक ऐसी स्मृति प्रक्रिया जिसमें नई सीखी गई जानकारियाँ जो है वो, जो कि पूर्व भंडारित समान सामग्री की पुनः प्राप्ति में बाधा डालती है, उसको मतलब क्या कर रही है? वो बाधा डाल रही है ना, इंटरफेयर कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। तो इसी वर्ड से आपने याद रखना है, मतलब कि वो कैसा हस्तक्षेप है। और रेट्रो एक्टिव, प्रोएक्टिव नहीं है, रेट्रो एक्टिव जो है वो
होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। तो नेक्स्ट इसके जो है वो ये आंसर जो है वो लगाए हैं। नेक्स्ट जो है वो हम कोई और पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हमने जो है वो 24 का जो है वो पेपर जो कि जुलाई वाला ना, ठीक है। अभी हम नवंबर वाला जो था, दिसंबर वाला, वो हम जो है वो नेक्स्ट वाला पेपर डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो इसी तरह से चैनल पे बने रहेंगे। और यहाँ पर आपको जो है वो साइकोलॉजी की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, कैसे आपने जो है वो 30/30 जो है वो स्कोर करना है। अगर इसी तरह से आप जो है वो बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपके जो है वो साइकोलॉजी में फुल मार्क्स आएंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।